सोचो 5 साल हर रोज 12 घंटे पढ़ाई, सूरज निकलने से पहले उठना और रात को सब सोने के बाद भी किताब के पन्ने पलटना। हर त्योहार, हर पार्टी, हर दोस्त की शादी, बस फ़ोन पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया का बहाना। गली में बच्चे पटाखे फोड़ रहे होते हैं और तुम पिछले साल की उसी पुराने नोट्स में डूबे रहते थे। एक सपना था, छोटा नहीं, पूरा ज़िंदगी बदल देने वाला सपना। वो सपना जिसने तुम्हारे पसीने की मेहनत में बदला और मेहनत को उम्मीद में। तुमने सोचा था बस एक दिन जब रिजल्ट आएगा और स्क्रीन पर लिखा होगा सिलेक्टेड, उस पल के लिए तुमने नींद बेची, आराम बेचा और अपनी जवानी के सबसे सुनहरे लाल गिरवी रख दिए। लेकिन आज स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा है, रिजेक्टेड। दिल ऐसे डूबता है जैसे किसी ने अंदर से सांस खींच ली हो। हाथ कांप रहे हैं, नज़र धुंधली हो रही है और दिमाग बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या मेरी मेहनत बेकार गई? लेकिन सुन, यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यह तो बस पहला चैप्टर है। तुम्हारे जैसे लोग हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तुम्हारे जैसे लोग ठोकर खाने के बाद और तेज भागते हैं। तुम्हारे जैसे लोग रिजेक्शन को फुल स्टॉप नहीं बल्कि कॉमा मानते हैं। अगर आज सिस्टम ने तुम्हें नहीं कहा है तो कल तुम उस सिस्टम को मजबूर करोगे कि वो तुम्हें हाँ बोले, क्योंकि तुम्हारा असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ है और असली कहानी हमेशा वहीं से शुरू होती है जहाँ बाकी लोग छोड़ देते हैं। तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम फेल हुई हो। सच सुनोगे, तुम अकेले नहीं हो। हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, किताबों के ढेर में अपना बचपन, अपना जवानी और अपने सपने दफन कर देते हैं। लेकिन अंत में चुनिंदा कुछ ही सेलेक्ट होते हैं। बाकी वो बस रिजल्ट पेज पर एक छोटा सा नाम बनकर रह जाते हैं, जिसके सामने ठंडे बेदर्द अक्षरों में लिखा होता है नॉट क्वालिफाइड। कोई उनको आंसू नहीं देखता, कोई उनकी मेहनत नहीं गिनता, कोई उनकी कहानी नहीं सुनता। बस एक शब्द और पूरी मेहनत का हिसाब वहीं खत्म। और यहीं पर जिंदगी तुम्हें दो रास्तों के सामने खड़ा कर देती है। पहला, उस भीड़ में शामिल हो जाना जो रिजल्ट देखकर जिंदगी को, सिस्टम को, किस्मत को ब्लेम करने लगती है। वो लोग जो कहते हैं हमारे बस का नहीं था, जिंदगी ने धोखा दे दिया, और फिर धीरे धीरे अपनी एम्बिनेशन की आग बुझा देते हैं। और दूसरा रास्ता वो है जहाँ कुछ पागल लोग खड़े होते हैं जो उसी रिजेक्शन को अपने कमबैक का ईंधन बना लेते हैं, जिनके लिए नॉट क्वालिफाइड का मतलब होता है नॉट येट क्वालिफाइड। जो ठोकर खाने के बाद फोन पोछते हैं, उठते हैं और पहले से दुगनी रफ्तार से दौड़ लगाते हैं, क्योंकि असली जीत वही होती है जब तुम उस रिजेक्ट करने वाले सिस्टम को अपनी मेहनत से मजबूर कर दो कि वो तुम्हें अगले साल सिर्फ पास नहीं बल्कि टॉपर की लिस्ट में देखे। एडमिट कार्ड आते ही बायो में डाल देते हो फ्यूचर ऑफिसर, डीपी बदल देते हो, मोटिवेशनल कोट चिपका देते हो और स्टोरी में लिखते हो लोडिंग सक्सेस। एग्जाम से पहले तो ऐसा लगता है जैसे देश तुम्हारे सिलेक्शन का इंतजार कर रहा है, लेकिन एग्जाम खत्म होते ही व्हाट्सएप लास्ट सीन हिडन, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट और फेसबुक अकाउंट अचानक अंडर मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि उम्मीद से ज्यादा स्क्रॉल किया और किताब कम खोली। भाई, मेडिकल सिर्फ फिल्मों में होता है, वहाँ हीरो 5 मिनट के गाने में आईएएस बन जाता है। लेकिन असली जिंदगी में अगर तुमने रात को बस 2 घंटे पढ़ाई की और दिन में 8 घंटे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गेमिंग और रील्स में उड़ा दिए, तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम ढूंढते ढूंढते बस पेज नॉट फाउंड मिलेगा। रियलिटी चुभती है, लेकिन यही सच है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। एग्जाम सेंटर में तुम्हारा एडमिट कार्ड, तुम्हारे डीपी, तुम्हारे मोटिवेशनल कोड काम नहीं आएंगे। वहाँ सिर्फ वही काम करेगा जो तुमने पढ़ाई की टेबल पर बाकी सब चीजें भूल कर किया है। अगर सच में फ्यूचर ऑफिसर बनना है तो बायो में लिखने से पहले किताब में वो चैप्टर खत्म करो जो तुम्हें सिलेक्शन के फ्यूचर तक ले जाएगा। फेल होना शर्म की बात नहीं है, हर कोई फेल होता है, टॉपर भी, लेजेंड भी, तुम्हारे फेवरेट रोल मॉडल्स भी। लेकिन फेल होने के बाद भी वहीं अटके रहना वो असली शर्म की बात है, क्योंकि फेल होना तो बस एक सिग्नल है कि जो तरीका तुमने अपनाया वो काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम उसी तरीके को बार बार रिपीट करोगे तो रिजल्ट भी बार बार वही आएगा, फेल। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है जिन लोगों ने फेल होने के बाद स्ट्रेटेजी बदली, उनके सक्सेस होने का चांस 70% तक बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलती से सीख ली और फिर उसी गलती को दोहराने से इनकार कर दिया। तो सवाल यह नहीं है कि तुम फेल हुए या नहीं, सवाल यह है फेल होने के बाद तुमने क्या किया। तुमने ब्लेम गेम खेला या फिर पेन उठाकर अपनी गेम प्लान की नई स्क्रिप्ट लिखी। याद रखो, फेल एक फुल स्टॉप नहीं है, फेल तो बस एक पॉज है जो तुम्हें सोचने का मौका देता है कि आगे कैसे बढ़ना है। और जो लोग इस पॉज का सही इस्तेमाल करते हैं वही अगले चैप्टर में जीत की कहानी लिखते हैं। रवि मेरे बैच का लड़का शुरुआत में उतना सीरियस नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे। पहला अटेम्प्ट दिया, फेल, दूसरा अटेम्प्ट दिया, फिर फेल, तीसरा अटेम्प्ट वही नतीजा, चौथा अटेम्प्ट उम्मीद टूटने की हद तक फेल। हर बार रिजल्ट के बाद वो डिप्रेशन में चला जाता, फोन बंद, सोशल मीडिया गायब और कमरे के कोने में बस चुपचाप लेटा रहता। हफ्तों तक कुछ नहीं करता, जैसे उसकी ज़िंदगी का पॉज बटन दब गया। उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था और बाहर की दुनिया उसके बारे में अपने जजमेंट बना चुकी थी। यह लड़का सिलेक्शन के लिए बना ही नहीं है। लेकिन 5वें अटेम्प्ट में कुछ बदल गया। उसने खुद से एक वादा किया, इस बार या तो पूरी जान लगा दूंगा या फिर दोबारा कोशिश ही नहीं करूंगा। और फिर 1 साल तक उसने खुद की पूरी तरह रिबिल्ड किया। डिस्ट्रक्शन जीरो, मोबाइल से पढ़ाई के लिए टाइम टेबल फिक्स, और सबसे बड़ी बात, उसने पढ़ाई को घंटों में नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन में नापा। और वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, वो हर कंसेप्ट को ऐसे चबाता था जैसे कल एग्जाम हो। नतीजा, उसने न सिर्फ एग्जाम क्रैक किया बल्कि टॉप 50 में रैंक लाकर सबको चौंका दिया। और जब रिजल्ट आया तो उसने मुझे सिर्फ एक बात कही थी, मेरे 4 साल फेल नहीं गए, उन्होंने मुझे प्रिपेयर किए थे 5वें साल के लिए। उस दिन मुझे समझ आया, फेल होना एंड नहीं है, फेल तो बस वो मिट्टी है
जिसमें तुम्हारी जीत की जड़ें उगती हैं। अंजलि आईएएस की तैयारी कर रही थी, दिल से पूरे डेडिकेशन के साथ। 3 साल लगा दिए, सुबह से रात तक पढ़ाई, सोशल लाइफ जीरो, हर फेस्टिवल, हर फंक्शन स्किप। लेकिन हर बार रिजल्ट आया और हर बार एक ही वर्डिक्ट फेल। तीसरे साल के बाद वो चुप हो गई, ना कंप्लेन ना एक्सक्यूज। उसने खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा, क्या यह रास्ता सच में मेरे लिए है, या मैं बस सोसाइटी की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस के पीछे भाग रही हूँ। और फिर उसने वो किया जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत रखते हैं। उसने ट्रैक बदल दिया, अपने पैशन, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पसंद के हिसाब से करियर चुना। आज वो एक एमएनसी में मैनेजर है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, और सबसे जरूरी वो जेन्युइन खुश है। ये समझो, हर एग्जाम तुम्हारी मंजिल नहीं होती, कभी कभी रिजेक्शन तुम्हें सही जगह भेजने का तरीका होता है। हर रास्ता तुम्हें गोल तक नहीं ले जाता, लेकिन हर रास्ता तुम्हें यह सिखा सकता है कि तुम्हारा सही गोल क्या है। कभी कभी हार तुम्हें हटा नहीं रही, बस तुम्हें उस जगह से निकाल रही है जहाँ तुम बिलोंग ही नहीं करते थे। मेरा भी एक दिन था, रात के 3 बजे तक पढ़ाई की थी। किताब के पन्ने ऐसे पलट रहा था जैसे उनमें मेरी पूरी किस्मत छुपी हो। पेपर अगले दिन था और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, बस ये इस बार निकल जाए। एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट का इंतज़ार किया, और जब रिजल्ट आया फेल, स्क्रीन पर वो सब देखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़िंदगी को म्यूट कर दिया है। कान में कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, बस दिल की धड़कन और अंदर का खालीपन। उस रात लगा सब खत्म, मेरी मेहनत, मेरे सपने, मेरी उम्मीद, और सब एक साथ टूट गए। लेकिन उसी रात मैंने एक चीज़ लिखी, एक वादा अपने आप से, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये रिजल्ट बदल नहीं जाता। उस दिन से हर सुबह और हर रात मैं अपने उस रिजेक्शन को देखता था। वो सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो मेरी सबसे बड़ी याद दिलाने वाली घड़ी थी कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ। मैंने डिस्ट्रैक्शन काट दिए, एक्सक्यूज फेंक दिए, और अपने हर दिन को उस वादे के मुताबिक दिया। धीरे धीरे वो रिजेक्शन जो कभी मेरे लिए एक जख्म था, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है, कभी कभी हार तुम्हें तोड़ती नहीं है, वो तुम्हें इतना मजबूत बना देती है कि अगली जीत तुम्हारी बिना रुकावट के पास आ जाती है। रिजल्ट में आज अगर रिजेक्टेड लिखा है तो इसे अपनी पहचान मत समझो, यह तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं है, यह तो बस टेलर है। और याद रखो, मूवी अभी बाकी है। हर महान कहानी में एक पल आता है जहाँ हीरो हारता है, गिरता है, टूटता है, लेकिन वहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। आज का रिजेक्टेड कल तुम्हारे कमबैक का सबसे बड़ा सीन बनने वाला है। याद रखो, विनर और लूजर में फ़र्क रिजल्ट से नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट तो एक दिन बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन वही तय करता है कि तुम किस तरफ खड़े हो। हार के बाद 2 ही रास्ते होते हैं, पहला टूट जाओ, ब्लेम करो और भीड़ में खो जाओ। दूसरा, अपनी आंखों का पानी पोंछो और उसी रिजेक्शन को फ्यूल बनाकर अगली बार मैदान में उतर जाओ। चुनाव तुम्हारा है, तुम बस एक फेल अटेम्प्ट बनकर रहना चाहते हो, या फिर वो कहानी जो लोगों को यह सिखाई कि रिजेक्टेड का मतलब द एंड नहीं, बल्कि टू बी कंटिन्यू होता है। तो इसे फुल स्टॉप मत समझो, बस सोचो, जितनी बड़ी ये गिरावट है उतना ही ज़्यादा इंस्पायरिंग तुम्हारी कमबैक स्टोरी होगी। याद रखो, आज तुम सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हो, लेकिन कल लोग तुम्हारी कहानी सुनने के लिए लाइन में खड़े होंगे। और जब वो कहानी सुनाई जाएगी तो कोई तुम्हारे फेल होने पर नहीं, बल्कि तुम्हारे उठने पर ताली बजाएगा। बस उस कहानी को लिखने का तरीका, वो जीत का ब्लूप्रिंट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक बस एक काम करना, लड़ते रहना, हारो मत, क्योंकि आज का दर्द कल की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है।